पैर में चोट लगने पर मुझे छुट्टी की एप्लीकेशन देनी थी। मुझे कहा गया कि स्वामी जी को मैसेज कर दूं। मैंने एक्सरे रिपोर्ट उन्हें व्हाट्सएप पर भेज दिया। उसके बाद स्वामी जी मुझे गंदे गंदे मैसेज भेजने लगे। कभी आधी रात के बाद मैसेज करते, लिखते, बेबी आई लव यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। दिल्ली के शारदा इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट ने पुलिस को ये लिखित शिकायत दी है। किसके खिलाफ? इंस्टीट्यूट के चांसलर रहे स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ। माथे पर त्रिपुंड, बदन पर भगवा वस्त्र, केश विहीन सिर और बिल्कुल किसी धर्मगुरु सा हुलिया, लेकिन हरकतें किसी दरिंदे से कम नहीं। आधी रात में फीमेल स्टूडेंट्स से सेक्स और कॉन्डम से जुड़े मैसेज करना, उन्हें अपने कमरे में आने के लिए मजबूर करना, वहां विदेश यात्रा का या फिर अच्छे नंबर्स का लालच देना, नहीं मानने पर फैमिली को पुलिस केस में फंसाने या फिर कॉलेज से रस्टिकेट करने की धमकी देना और फिर जोर जबरदस्ती से फिजिकली असॉल्ट करना, कमरे और बाथरूम के सामने सीसीटीवी कैमरे लगाना और फिर दिन रात लड़कियों पर निगरानी रखना, डीन और हॉस्टल वार्डन के जरिए लड़कियों को धमकाना और अपने जाल में फंसाना, मानो किसी जेल में लड़कियों को कैद कर लिया गया हो। वसंत कुंज में मौजूद शारदा इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली 17 लड़कियों ने इस बाबा के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। मजिस्ट्रेट के सामने हुई गवाही में अपनी साथ हुई दरिंदगी की पूरी कहानी बताई है। जैसे ही ये मामला दर्ज हुआ है, तब से ये बाबा चैतन्यानंद फरार है। उसके विदेश भागने की संभावना को देखते हुए एयरपोर्ट पर लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। क्या है पूरा मामला? कौन है ये बाबा चैतन्यानंद? कैसे ये अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली लड़कियों को निशाना बनाते हैं? कैसे उन्हें मेंटली और फिजिकली एक्सप्लॉइट करता है? कैसे आधी रात को उन्हें अपने कमरे में आने के लिए मजबूर करता है? और कैसे इन सभी घिनौने काम में इंस्टीट्यूट की एसोसिएट डीन और हॉस्टल की वार्डन उसकी मदद करती थी? सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। इस देश में पाखंडी बाबाओं की कमी नहीं है। अब नया पाखंडी सामने आया है दिल्ली के वसंत कुंज में मौजूद एक कॉलेज से, श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च से, शॉर्ट में श्री सिम। इस इंस्टीट्यूट के चांसलर रहे स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ यहां पढ़ने वाली 17 लड़कियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि चैतन्यानंद पिछले 16 साल से यहां पढ़ने वाली लड़कियों को अपने हवस का शिकार बना रहा था। वो EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कोटे से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को निशाना बनाता, उनकी फाइनेंशियल मजबूरी का फायदा उठाता और उनका यौन उत्पीड़न करता। लड़कियां बदनामी या फिर करियर चौपट होने की धमकी के चलते अपना मुंह बंद कर लेती। एयरफोर्स हेडक्वार्टर की ओर से मिली शिकायत के बाद इस फर्जी बाबा का पर्दाफाश हुआ है, जिसके बाद श्रृंगेरी शंकराचार्य पीठ के CEO PA मुरली ने 5 अगस्त को बाबा के खिलाफ FIR दर्ज कराई। इसके बाद इंस्टीट्यूट की लड़कियों ने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और अब तक 17 लड़कियों ने इस फर्जी बाबा के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया है और सबूत के तौर पर बाबा के चैट पेश किए हैं। जब से मामला दर्ज हुआ है, तब से चैतन्यानंद फरार है और दिल्ली पुलिस उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन इच्छाधारी लॉन्च किए हुए है। चैतन्यानंद के विदेशों में भी कनेक्शन है। ऐसे में डर है कि कहीं वो देश छोड़कर ना भाग जाए, इसलिए एयरपोर्ट पर लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। उसके ठिकाने से पुलिस को एक लाल वोल्वो कार भी बरामद हुई है, जिसमें एम्बेसी और यूनाइटेड नेशंस का फर्जी नंबर प्लेट लगा हुआ था। इसके अलावा उसके ठिकाने से कई और विदेशी नंबर वाले फर्जी नंबर प्लेट्स भी बरामद हुए हैं। यहां तक केस की शुरुआती जानकारी समझ में आई है। अब आपको चैतन्यानंद के बारे में बताते हैं। ये कौन है, कैसे फीमेल स्टूडेंट्स को अपने जाल में फंसाता था। चैतन्यानंद 62 साल का है। वो ओडिशा में जन्मा है। उसका असली नाम पार्थ सारथी है। बताया जाता है कि वो कर्नाटक के श्रृंगेरी शारदा पीठम से जुड़ा हुआ है। चैतन्यानंद खुद दावा करता है कि उसने शिकागो यूनिवर्सिटी से MBA और PhD कर रखी है। साथ ही वो 28 किताबें और 143 रिसर्च पेपर लिखने का भी दावा करता है। इसके अलावा कई और दावे हैं, जैसे कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उसकी किताब फॉरगेट क्लासरूम लर्निंग की प्रस्तावना लिखी है। इसके अलावा यह भी दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा खुद उसकी इस किताब को रेकमेंड करते हैं। यह भी दावा है कि उसकी एक और किताब
ट्रांसफॉर्मिंग पर्सनैलिटी साल 2007 में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बनी थी। लेकिन चैतन्यानंद को लेकर अब जो खुलासे हो रहे हैं उससे चैतन्यानंद के इन सभी दावों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से चैतन्यानंद के खिलाफ हुए शिकायतों के बारे में बताते हैं। 28 जुलाई को श्रृंगेरी शंकराचार्य पीठ के इंस्टीट्यूट की एक पूर्व छात्रा ने लेटर लिखकर चैतन्यानंद के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी। 21 साल के स्टूडेंट ने लिखा था कि अक्टूबर 2024 में मेरा ईडब्ल्यूएस कोटे से मिले स्कॉलरशिप के जरिए एडमिशन हुआ था। इस दिवाली में 10 दिनों की छुट्टी से पहले स्वामी जी से मेरा परिचय हुआ। उस वक्त वो इंस्टीट्यूट के हेड थे। उनका ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पर था। हमारी क्लासेस भी वही चलती थी। जब मैं पहली बार उनसे मिली तो उन्होंने मुझे काफी अजीब नजरों से घूरा। इससे मैं नर्वस हो गई थी। उसी दौरान सीढ़ियों से गिरकर मुझे चोट लग गई। छुट्टी की एप्लीकेशन देनी थी। सीनियर्स ने कहा कि स्वामी जी को मैसेज कर दूं। मैंने उन्हें एक्सरे रिपोर्ट व्हाट्सएप कर दी। उसके बाद से जो शुरू हुआ उस पर पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। वो मुझे अजीब और गंदे मैसेज भेजने लगे। कभी कभी तो वो आधी रात को मैसेज भेजते और लिखते, बेबी आई लव यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। अगर मैसेज का रिप्लाई ना करो तो वो पिछले मैसेज को टैग कर फिर वही बातें दोहराते। वो अजीब तरीकों से दबाव बना देते ताकि मैं मजबूर होकर उनके मैसेज का जवाब दे दूं। ये तो हुई एक लड़की की शिकायत। 17 अलग अलग लड़कियों ने अब चैतन्यानंद के खिलाफ लिखित शिकायत की है, जिसमें हैरतअंगेज खुलासे हुए हैं। जैसे इन सारी हरकतों में इंस्टीट्यूट की एसोसिएट डीन और हॉस्टल वार्डन की मिलीभगत। एक स्टूडेंट ने अपनी शिकायत में बताया है कि जब चैतन्यानंद के मैसेज को लेकर इंस्टीट्यूट की एसोसिएट डीन से शिकायत की तो महिला होने के बावजूद उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमारे भी सीनियर हैं, इसलिए उन्हें रिप्लाई तो देना ही पड़ेगा। एक और स्टूडेंट ने बताया कि जब उन्होंने चैतन्यानंद की हरकतों का विरोध किया तो जानबूझकर उसकी अटेंडेंस कम कर दी गई, नोटिस भेजकर परेशान किया गया, एग्जाम में नंबर्स कम कर दिए गए ताकि वो डर कर चैतन्यानंद की बात मानने लगे। पुलिस एफआईआर में स्टूडेंट्स ने शिकायत की है कि चैतन्यानंद उन्हीं लड़कियों को टारगेट करता था जो गरीब परिवार से पढ़ने आती थी। वो इसके रुतबे के चलते शिकायत करने से डरती थी। वार्डन और बाकी लोग भी चैतन्यानंद के सपोर्ट में थे। वो लोग हमें व्हाट्सएप पर आए दिन मैसेज को डिलीट करने का दबाव डालते थे। इसके अलावा पुलिस को चैतन्यानंद के खिलाफ कई और घिनौनी शिकायतें मिली है, जैसे अपनी कार में रात को घूमने के लिए दबाव डालना, अपने साथ मथुरा या ऋषिकेश ट्रिप पर जाने के लिए मजबूर करना, रात में मैसेज करना और फिर सुबह हॉस्टल वार्डन से वो सभी मैसेज डिलीट करवा देना, होली में गलत तरीके से छूना, हॉस्टल के कमरों में या फिर बाथरूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवा लेना और दिन रात कैमरों के जरिए निगरानी करते रहना। पीड़ित लड़कियों ने अपनी शिकायत में बताया है कि जब उन्हें पीरियड्स आते थे तब भी चैतन्यानंद फिजिकली असॉल्ट करने के लिए दबाव बनाता था। पीड़ित लड़कियों ने सबूत के तौर पर जो व्हाट्सएप मैसेज पेश किए हैं उसमें चैतन्यानंद लड़कियों से काफी अभद्र सवाल पूछते नजर आ रहा है, जैसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स किया है, क्या वो कॉन्डम का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा वो स्टूडेंट से उनके नहाने के तरीकों को लेकर भी सवाल किया करता था। 2015 में इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर चुकी एक छात्रा ने लिखित शिकायत में बताया है कि उसने एक स्टूडेंट को देखा जो उसके कैबिन से रोते हुए भागते बाहर निकली थी। उसका टॉप फटा हुआ था। चैतन्यानंद के खिलाफ सिर्फ शोषण के आरोप नहीं है, उसके खिलाफ चोरी और धोखाधड़ी का भी आरोप लगा है। वो क्या है? वीडियो में ऊपर जैसा कि हमने बताया था कि उसके पास जो लाल वोल्वो कार जब्त हुई थी उसमें चैतन्यानंद ने यूनाइटेड नेशंस का नंबर प्लेट लगाकर रखा हुआ था, जो कि फर्जी था। उसने इंस्टीट्यूट की संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया था और उसके फ्लोर्स अलग अलग प्राइवेट कंपनियों को किराए पर देकर पैसे वसूलता और उसे गबन करता। इंस्टीट्यूट के पैसों से अपनी लग्जरी शौक पूरी किया करता, जैसे कि 1.5 करोड़ की BMW कार खरीद लेना। इसके अलावा श्रृंगेरी इंस्टीट्यूट ने अपनी शिकायत में चैतन्यानंद के खिलाफ सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ करने और सबूत मिटाने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। चैतन्यानंद के खिलाफ दिल्ली के वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में यौन उत्पीड़न, महिला की मर्यादा का अपमान, धमकी और धोखाधड़ी जैसे मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। चैतन्यानंद फरार है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक वो लगातार अपना वेश बदल रहा है, लोकेशन चेंज कर रहा है, फोन, कंप्यूटर जैसी चीजों से दूरी बनाकर रखे हुए है ताकि उसे ट्रैक ना किया जा सके।
हालांकि दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसे आखिरी बार आगरा में ट्रैक किया गया था। पुलिस को शक है कि वो अपने विदेशी संबंधों के जरिए देश छोड़कर भागने में कामयाब ना हो जाए, इसलिए कोर्ट ने चैतन्यानंद के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है ताकि एयरपोर्ट में उसे ट्रैक डाउन किया जा सके। 23 जुलाई 2025 को चैतन्यानंद के खिलाफ पहले धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद चैतन्यानंद फरार हो गया और वकील के जरिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की। हालांकि 17 लड़कियों द्वारा शारीरिक शोषण का आरोप लगाए जाने के बाद वकील ने खुद से ही अग्रिम जमानत की याचिका वापस ले ली। चैतन्यानंद के खिलाफ दिल्ली में पहले भी 2 केस दर्ज हो चुके हैं, 2019 में धोखाधड़ी और छेड़खानी का। इसके अलावा 2016 में एक और केस उसके खिलाफ दर्ज हुआ था। कर्नाटक की श्रृंगेरी शारदा पीठम ने भी अब चैतन्यानंद से दूरी बना ली है। मठ ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि चैतन्यानंद ने मठ का भरोसा तोड़ा है, साथ ही करोड़ों का फर्जीवाड़ा भी किया है। शारदा इंस्टीट्यूट ने भी चैतन्यानंद को इंस्टीट्यूट के चांसलर के पद से हटा दिया है और अब 17 स्टूडेंट्स का शारीरिक शोषण के आरोप में उसकी खोज जारी है। इस वीडियो में इतना ही। चैतन्यानंद को लेकर हुए इस खुलासे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।